नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। सो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द थंब मार्क्स। तो थंब का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंगूठा। हमारे जो हाथ का अंगूठा होता है उसको बोलते हैं थंब। मार्क्स मतलब निशान, तो अंगूठे का निशान आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। शुरू करता हूँ फर्स्ट पैरा। शेख्स मदर नाउ वांटेड शेख टू गेट अ जॉब एंड अर्न सम मनी। तो शेख्स मदर, तो ये एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। तो शेख की माँ, ये ऐसा हुआ यहाँ, शेख्स मदर शेख की माँ, नाउ अब, वांटेड शेख टू गेट अ जॉब मतलब कि शेख की माँ चाहती थी, वांटेड मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना, शेख की माँ अब चाहती थी कि शेख जो है वो क्या करे, गेट अ जॉब, उसको नौकरी मिले, काम मिले, एंड अर्न सम मनी, और उसको कुछ क्या हो जाए, कुछ पैसे कमाए, इसकी वजह से नौकरी करके कुछ पैसे कमाए। शी आस्क्ड शेख्स अंकल टू गेट हिम अ जॉब। तो शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, उसने पूछा। ये जो शी है दोस्तों वो शेख की मम्मी के लिए यूज़ किया गया, उसकी मदर के लिए यूज़ किया गया है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, शेख्स अंकल, शेख के चाचा से, टू गेट हिम अ जॉब मतलब कि उसे नौकरी दिलाने के लिए उसने कहा। विथ अ फ्रेंड्स हेल्प, एक दोस्त की मदद से, शेख्स अंकल गॉट शेख अ जॉब इन द किंग्स कोर्ट। तो एक फ्रेंड की मदद से क्या हुआ, शेख्स अंकल, जो शेख के अंकल जो चाचा थे, उसने क्या किया, गॉट शेख अ जॉब मतलब कि जो शेख को है उसको काम दिलवा दिया, जॉब दिलवा दिया, इन द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। तो एक दोस्त की मदद से शेख के चाचा ने शेख को राजा के दरबार में नौकरी दिला दी। शेख वॉज वेरी हैप्पी ऑन मीटिंग द किंग। शेख जो थे वो वॉज वेरी हैप्पी मतलब कि बहुत ही खुश थे। ऑन मीटिंग मतलब कि मिलकर, द किंग राजा से मिलकर शेख बहुत ही खुश हुआ। द किंग वॉन्टेड टू नो द नंबर ऑफ विलेजेस इन हिज स्टेट। तो राजा जानना चाहते थे, किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहते थे, द नंबर ऑफ विलेजेस मतलब कि गांव कितने हैं उसके, जो हिज स्टेट मतलब कि उसके राज्य में कितने गांव है वो जो है वो राजा जानना चाहते थे। एंड हाउ मैनी पीपल वर देयर इन ईच विलेज, और प्रत्येक गांव में कितने लोग हैं वो जानना चाहते थे वो। He wanted Sheikh to get the thumb marks of all the people so that they could be counted. He wanted Sheikh, वह चाहते थे कि जो शेख है वो क्या करे, to get the thumb मतलब कि अंगूठे का निशान लाए, thumb marks मतलब कि अंगूठे का निशान जो है वो लाए, of all the people मतलब कि सभी लोगों का, so that ताकि they could be काउंटेड ताकि उसकी गिनती जो है हो सके या की जा सके। ही सेड दैट शेख वुड बी पेड 1 पैसा फॉर एवरी थंब मार्क। तो ही सेड, उन्होंने कहा क्या, दैट की शेख वुड बी पेड, शेख को पे किया जाएगा या उसको दिया जाएगा पैसा, कितना उसको जो भुगतान किया जाएगा, 1 पैसा, 1 पैसा, फॉर एवरी थंब मतलब कि एवरी थंब मार्क्स मतलब कि एक जो है निशान लाए हो भाई तो उसको 1 पैसा मिलेगा। उस ऐसा जो है राजा ने उसको ऑफर दिया था। एंड दैट ही शुड गेट एटलीस्ट 150 थंब मार्क्स, और उसको और साथ में क्या किया गया था कि उसे कम से कम 150 अंगूठे के निशान मिलने चाहिए। तो ऐसा भी उसको साथ में बोला गया था भाई। देखते हैं शेख चिल्ली क्या करता है, कैसा दिमाग लगाता है उसका। द फ्रेंड ऑफ द अंकल टोल्ड शेख, चाचा के मित्र ने शेख से कहा, द फ्रेंड ऑफ द अंकल टोल्ड शेख मतलब कि चाचा के मित्र ने शेख से कहा, क्या कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि यू आर वेरी स्टूपिड, तुम बहुत मूर्ख हो भाई, मैंने सुना है। डोंट स्पॉइल एनीथिंग, कुछ बिगाड़ो मत या कुछ मत बिगाड़ो, विथ योर स्टूपिडिटी मतलब कि अपनी मूर्खता से कुछ मत बिगाड़ो।
शेख नॉडिड, शेख ने सिर हिलाया, नॉडिड मतलब हामी भरना, सिर हिलाना, हाँ बोलना ऐसा। एंड स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, और उसने क्या किया भाई, बहुत जोर की मेहनत करने लगा वो, तो कड़ी मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। सैटिस्फाइड हिज अंकल थॉट, संतुष्ट होकर उसके चाचा ने सोचा, शेख विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी नाउ, शेख जो है वो कि क्या होगा, बहुत पैसे कमाएंगे भाई, क्योंकि उसको प्रत्येक थंब मार्क का एक पैसा ऑफर किया गया था बाय किंग। शेख वॉज इन द विलेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, शेख जो थे वो गांव में बहुत लंबे समय तक थे, तो शेख लंबे समय तक गांव में थे। ही वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने कड़ी मेहनत की, बहुत ही मेहनत की। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब कि अपने जीवन में पहली बार उसने बहुत ही मेहनत किया भाई। When he finished his work, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया, पूरा कर लिया, he went to the friend of the uncle, वह चाचा के दोस्त के पास गया। शेख showed him the thumbprints and was paid for them, तो उसने क्या दिखाया, शेख ने उसने उन्हें अंगूठे के जो निशान थे वो लाया था, वो भी दिखाया, और उनके लिए जो भुगतान किया गया था वो भी दिखाया। तो उसने सब उसके चाचा के मित्र जो थे उसको दिखा दिया उसको। देन शेख वेंट टू हिज अंकल, और फिर क्या हुआ, शेख अपने चाचा के पास गया। एंड सेड, और कहा, योर फ्रेंड थॉट आई, सॉरी दोस्तों, योर फ्रेंड थॉट दैट आई एम स्टूपिड, तुम्हारे दोस्त ने सोचा कि मैं मूर्ख हूँ। बट आई शोड हिम दैट आई एम क्लेवर, लेकिन मैंने उसे दिखा दिया कि मैं चतुर हूँ। क्लेवर का मतलब होता है दोस्तों चतुर, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। What have you done? asked the uncle alarmed. तो what have you done? क्या कर डाला भाई तुमने, क्या किया तुमने? asked the uncle alarmed. तो alarmed का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, चिंतित। तो चाचा ने चिंतित होकर पूछा कि भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या कर डाला। शेख laughed and boasted. तो शेख ने हंसते हुए क्या किया, शेख ही बधारी ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में। I got many thousands of thumb marks, but I showed him just 150. देखो उसने क्या स्टूपिडिटी वाला काम किया है। फिर से उसने, उसके चाचा के फ्रेंड ने बोला था कि भाई कोई तुम मूर्ख भरा कोई भी काम मत करना, फिर भी उसने क्या किया देखो। I got many thousands of thumb marks, मतलब कि मुझे हजारों अंगूठों के निशान मिले, बट लेकिन I showed him, मैंने उसे दिखाया, कितना दिखाया, जस्ट 150, मैंने सिर्फ केवल उसको 150 ही दिखाए जो थंब मार्क उसने लाया था। द रेस्ट आई थ्रू अवे, बाकी के जो बचे थे उसने मैंने क्या किया, बाकी मैंने फेंक दिया उसको। वॉट आर यू क्रेजी, शेख एक्सक्लेम द अंकल, वॉट मतलब कि क्या, आर यू क्रेजी क्या तुम पागल हो, शेख ने शेख को पूछा क्या तुम पागल हो। एक्सक्लेम्ड द अंकल मतलब चाचा ने चिल्ला कर कहा, एक्सक्लेम का मतलब होता है दोस्तों कहना, उसको बोलना, चिल्ला कर उसने कहा। वाई मतलब कि क्यों, आस्क्ड शेख, शेख ने पूछा क्यों, मैं क्यों पागल हूँ। नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट हिज अंकल वॉज सेइंग, उसे समझ नहीं आ रहा था, वॉट नॉट अंडरस्टैंडिंग उसे समझ नहीं आ रहा था, वॉट हिज अंकल वॉज सेइंग उसके चाचा जो क्या कह रहे थे। द अंकल सेड, चाचा ने कहा, बाई थ्रोविंग अवे द थंब मार्क्स, फेंक कर जो अंगूठे अंगूठे के निशान जो है उसको फेंक कर, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तुमने बहुत सारे पैसे या बहुत कुछ पैसे जो है खो दिए हैं। या तो लॉस्ट का मतलब होता है गवा दिए हैं, तो यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तुमने बहुत सारे पैसे गवा दिए हैं। दैट यू कुड हैव अर्न, जो तुम कमा सकते थे। हाउ कैसे, आस्क्ड शेख चिल्ली ने पूछा। हिज स्टूपिड माइंड कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, उसका मूर्ख दिमाग यह नहीं समझ सका, फिर भी उसको पता नहीं चला कि उसने क्या कर डाला। अंकल समझाने की ट्राई कर रहे बट नॉट पॉसिबल।
द अंकल सेड, अंकल ने कहा, चाचा ने कहा, यू वुड हैव गॉट 1 पैसा फॉर ईच थंब मार्क, तुम्हें क्या मिलता था, प्रत्येक अंगूठे का निशान का के लिए 1 पैसा मिलता था। यू गॉट 1000 ऑफ थंब मार्क्स, तुमको हजारों अंगूठों के निशान मिले हैं। सो वॉट, आज शेख, तो क्या हुआ, शेख ने पूछा। सो यू वुड हैव अर्नड 1000 ऑफ पैसे, सेड द अंकल, तो उसने क्या बोला, तो तुम हजारों पैसे कमा सकते थे। सेड द अंकल, चाचा ने फिर से उसको समझाया कि भाई तुम्हारे पास 1000 अंगूठों के निशान लाए थे तो तुमको 1000 ही देने थे, 150 क्यों दिए, अगर वो सब दिए थे तो सब तुमको पैसा मिलता था। सो वॉट डिड आई डू रॉन्ग, तो मैंने क्या गलत किया, सेड शेख चिल्ली, शेख जो चिल्ली है वो बोलता है कि उसने क्या गलत किया, ऐसा वो बोलता है। स्टिल कन्फ्यूज, मतलब कि अभी भी वो कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज मतलब कि कुछ पता नहीं चलना या भ्रमित होना, ऐसा बोल सकते हैं आप हिंदी में। कन्फ्यूज होना मतलब कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जो भी हो रहा था उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। यू थ्रू अवे ऑल द पेपर्स विद द थंब मार्क्स, तुमने अंगूठे के निशान वाले सभी कागजात फेंक दिए। यू थ्रू अवे, तुमने फेंक दिए हैं। ऑल द पेपर्स, जो भी कागज़ तुम्हारे पास पेपर्स थे। विथ द थंब मार्क्स, तो कागजात जो थे तुम्हारे पास सभी जो कि उसमें अंगूठे के निशान वाले थे वो। यू हैव लॉस्ट ऑल दैट मनी यू वुड हैव गॉट फॉर द थंब मार्क्स, तुमने अंगूठे के निशान के लिए मिलने वाले सारे पैसे खो दिए या गवा दिए। यू हैव लॉस्ट, तुमने गवा दिए है। ऑल दैट मनी, जो कुछ भी पैसा जो आने वाला था। यू वुड हैव गॉट, जो तुम्हें मिलने वाला था, मिलता था। फॉर द थंब मार्क्स, वो जो तुमने अंगूठे का निशान लाया था गांव गांव जाकर, वो सब तुमने गवा दिए। सेड हिज अंकल, चाचा ने उसके कहा। शेख कुडंट अंडरस्टैंड दिस, शेख को यह समझ नहीं आया, अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। द अंकल न्यू दैट, जो चाचा थे उसको पता था कि क्या था, दैट की शेख चिल्ली वुड डू फुलिश थिंग्स थ्रू आउट हिज लाइफ, तो उसको क्या पता था अंकल को कि शेख चिल्ली जो है जीवन भर मूर्खतापूर्ण काम करेगा। थ्रू आउट हिज लाइफ मतलब कि जीवन भर। एंड क्रिएट ट्रबल फॉर हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए क्या करेगा, मुसीबतें खड़ी करेगा। क्रिएट का मतलब होता है खड़ा करना कुछ भी, और ट्रबल मतलब मुसीबतें, परेशानी, तो उसके जो परिवार के लिए उसके मुसीबतें खड़ी करेगा। ये जो है अंकल को सब पता था। देखो अंकल क्या आगे करते हैं उसके साथ। द अंकल डिड नॉट वॉन्ट टू सफ़र बिकॉज ऑफ शेख्स स्टूपिडिटी, द अंकल डिड नॉट वॉन्ट टू सफ़र, चाचा को जो है वो कष्ट उठाना नहीं था। सफ़र का मतलब होता है कष्ट, तो चाचा को कष्ट नहीं उठा, चाचा जो है कष्ट उठाना नहीं चाहते थे। बिकॉज ऑफ शेख चिल्लीज स्टूपिडिटी, चाचा जो है ये शेख चिल्ली की जो भी मूर्खता के कारण, जो भी मूर्खतापूर्ण जो कार्य करता था उसको वो नहीं करना था, वो उसके जो कष्ट उठाना नहीं चाहते। तो पूरा मीनिंग इसका यह होगा, चाचा शेख की मूर्खता के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहते थे। द अंकल देन डिसाइडेड टू सेंड शेख बैक टू हिज मदर, तो इसके बाद द अंकल देन डिसाइडेड, फिर उसने चाचा ने क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया, टू सेंड शेख मतलब कि शेख को वापस भेजने को, शेख बैक टू हिज मदर अपनी माँ के पास भेजने को। तो इसके बाद चाचा ने शेख को उसकी माँ के पास वापस भेजने का फैसला किया। तो बस दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है। देखो आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, हम सबको मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तो। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो नया अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन दोस्तों।